मैंने उसको ये स्विच बोर्ड दिखाया जो गुस्से में मैंने तोड़ा था जब मेरी मालवी जी से लड़ाई हुई। ये देख रीत को एक्सप्रेशन बताओ मैडम। इन दोनों का खाना पीना हो गया है, टीवी चल गई है ना, कि आवाज़ आती रहे, इनको लगे कि कोई है पास में। अब देखते हैं फिर भी ये मुझे काम करने देंगे कि नहीं देंगे, जो बहुत मुश्किल काम है। अभी एक उल्टा हुआ है, दूसरा उल्टा होगा, एक दूसरे को मारा पीटी करेंगे, है ना मीत? आप तो अच्छे बच्चों, रीत बहुत बिगड़ी। ये आवाजें सुन रहे हो आप लोग? ये चीखती है, चिल्लाती जोर जोर से, क्योंकि वो हाथ में मुंह में नहीं जा रहा है वो। और इसके खिलौने जब मैं धो के रखती हूँ अच्छे से गर्म पानी में कि उसको ले, तो वो तब हालत से लेती नहीं, ये खींचेगी चीखेगी। वो भी तो खेलती, वो चुपचाप खेलती है, वो शांत नेचर की। अभी तो दिख रही नहीं। ये देख रीत को। अब देखना रीत, क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रहे हो? कोई तकलीफ नहीं है इनको? आप सोच रहे हो कुछ दुख रहा हो, तकलीफ हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, इनके मन की नहीं हो पा रही है। ये देखो, चिल्लाना है, बस चिल्लाना है। हाँ। मीत, आपको क्या हो बेटा? आप तो गुड गर्ल हो ना? मम्मी पापा ने गुड और बैड का टाइटल ही दे दिया। ऐसा है भाई, ये नहीं मान रहे हैं। मेरे को इनको लेके ही काम करना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से थोड़े से कपड़े धोए, चीख रहे हैं। आपको लोग भूख लग रही, इनको भूख लग रही, सब खा पी के बैठे हैं, बस चीख रहे हैं। अब मैं इनको लेके पोछ रहा हूँ। चले काम करें। नंगू कुछ 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 कुछ। दोस्तों, आप सोच रहे होगे एक सो रही तो आप इसको भी सुला देते। एक्चुअली गीत के टाइम पे मैं बहुत टाइम वेस्ट करती थी बच्चों को सुलाने में, रात में दिन में। अब नहीं करती। ये खुद से सोएंगे, मैं उसी टाइम को यूटिलाइज़ करूँगी। खेल रहे हैं, वो हो रहा है, मैं खुद से नहीं सुलाती इनको। ये खुद सोएंगे, खुद अपना टाइम वो करेंगे, ज़बरदस्ती नहीं करती। अब मुझे ऐसा लगता है। तो मैं कभी भी, आपने देखा नहीं होगा, जो झूला चला रही हूँ, सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं नहीं करती। रात में अति हो जाती है, 12-1 बज गए तो मालवे जी करते हैं, मैं तब भी नहीं करती। लेटा तो सो जाएंगे खुद। खांसी तो चलेगी बेटा, अपन चिल्लाए इतना है। मेरा रूटीन बन जाए, फिर मैं सुबह सुबह, एक्चुअली क्या, सुबह सुबह इन लोग की मालिश मैं करूँ सुबह सुबह। ठंड का मौसम आने वाला है, देखते हैं कैसा क्या रूटीन जमता है। तो फ्रेंड्स, ये तो नहीं मान रही है। मीत ज़रूर सो रही है, पर ये सोने का नाम नहीं ले रही है। कल मैंने एक वीडियो देखा कि बच्चे को 10 मिनट के लिए छोड़ के गए तो बच्चे ने पॉटी कर ली, हाथ में मुंह में लगा ली। ऐसा होता नहीं है, पता नहीं क्यों ऐसा वीडियो है। अगर होता भी है तो उसकी यही ट्रिक है, अगर आप ज़्यादा देर के लिए बच्चे को छोड़ रहे हो तो आप 2 पोतड़ी पहनाओ, इसके ऊपर पजामा पहनाओ, तो एटलीस्ट बच्चे का हाथ नहीं लगेंगे। मैं भी यही करके जाती हूँ, पजामा 2 पोतड़ी और पजामा पहनाऊँगी, फिर ही जाऊँगी, जिससे बच्चा हाथ में मुँह में ना ले। कैसे पॉसिबल है कि हम मुंह में हाथ में लेना अलाउ कर सकते हैं बच्चे को? और गीत का ऑटो भी कभी आ जाता है, इसलिए मुझे नहाना पड़ेगा। तकिया वकिया लगा के, पजामा पहना के फिर मैं जाऊंगी। तो फ्रेंड्स, गीत आ गई है, गीत के कीवी का भी तमाशा आ गया है। और जैसे आप लोग वरीड हैं, वैसे ही मैं भी थी कि गीत रोज़ मार तो नहीं खा के आती है। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्कूल में ही बात करके आए थे, इसकी क्लास टीचर से मिले थे, तो हमें समझ में आ गया था स्ट्रिक्ट है, बट मारने का हमें भी डर था। हाँ, ये शूज़ रखो, फिर हैंड वॉश करेंगे, फिर चॉकलेट खाएंगे। तो हुआ ये कि ऑटो में जो बच्चे आते हैं, मैंने उनसे भी पता किया, रोज़ अलग अलग, रोज़ नहीं, ऑल्टरनेटिवली अलग अलग टाइम पे पूछा। तो जो कुछ बच्चे समझदार हैं, देखो सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, 1-2 बच्चे बहुत समझदार हैं। तो उनसे जब बात की तो ओवरऑल 1 महीने के मेरे उस पर रिसर्च से यही पता चला कि मैम स्ट्रिक्ट है, मारती किसी को भी नहीं है, किसी और को डांट देती है, ऐसे जेस्चर कर देती है तो उससे ही गीत डर जाती। सब यही कहते हैं गीत को तो कोई डांट भी नहीं सकता, वो इतनी अच्छी बच्ची है, मतलब चुप रहती है ना, अच्छी बच्ची मतलब चुप रहती है, अच्छी बच्ची। तो ऐसा है।
ठीक है, नहीं मारती तो अच्छी बात है। चलो गीत हैंड वॉश करेंगे। दोस्तों मैं अभी बना रही हूँ शिमला मिर्च पनीर, क्योंकि मुझे पसंद है। बहुत दिन से मैंने अपने हाथ की पूरा खाना नहीं खाया, मुझे बहुत मन कर रहा है, ढंग से खाना नहीं खा पा रही थी, पता नहीं क्यों। रोटी सब्जी दाल चावल, तो दाल भी बन गई है। बच्चे के लिए दाल निकाल दी है। टमाटर दिख रहे होंगे, वो हटाने हल्के से आ गए। वो लास्ट टाइम शायद थोड़ी क्या कहते हैं गाढ़ी हो गई थी दाल रखे रखे, तो आपको लगा गाढ़ा गाढ़ा, नहीं मिक्स रहता है पानी, उबाल के रखती हूँ पानी, वो भी डाल सकते हैं। अभी थोड़ा डर लगता है इसलिए उबले पानी उबले कटोरी वगैरह नहीं देते हैं। और सुबह पनीर पराठा बनाया था गीत के लिए, कीवी भी दिया था, पनीर पराठा बनाया था, तो आटा रखा है, तो रोटी बनानी है। भूख तो लगने लगी है, देखो मालिक जी कब तक आते हैं। स्विच चलो पापा खाना खिलाएंगे मीठा आपको, है ना? क्या हो रहा है? दाल खाएगा? रीत क्या है? स्विच। हाँ स्विच, चलो रख दो इधर, हम कराएंगे लगाएंगे, रख दो यहाँ पे। क्या नीचे होगा मम्मा भी। मीत दीदी क्या हो रहा है? पापा लंच करेंगे, दाल खाएंगे आज पापा। मुझे दाल सुबह तो एप्पल खाए, फिर दाल भी खाएंगे। बाप हाँ रे। पापा आप अकेले अकेले खाते हैं ना, अब मैं आपके साथ खाऊंगी। बेटी को पापा के साथ खाना खाना चाहिए की थाली में। तो गीत है अभी बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो। नो पापा, गंदी बात करते ना पापा। आज रचना ने पता नहीं क्या स्पेशल बनाया। अभी हमने एक और रील शूट करी है, तो एक रील हम रोज़ बनाएंगे। आप हमारे को सपोर्ट करेंगे सिंपली रचना _21 पे, जो इंस्टाग्राम पे रचना की आईडी है, वहाँ पे फटाफट पहुँच जाओ, क्योंकि एक्चुअली वहाँ एक्टिव यूजर्स कम हो गए। यूँ तो रचना के 2,84,000 2.5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं, मगर एक्टिव नहीं है। पिछले 1 साल से रचना ड्यू टू प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद ध्यान नहीं दे पाए, नहीं तो इंस्टाग्राम पे रचना बहुत अच्छी फेमस थी, अभी तो नहीं कह सकता मैं। तो आप जाओ, थोड़ा एक्टिव यूज़र आएंगे, 100 200 500 1000 जितने भी होंगे, तो वहाँ पे वापस से रीच बढ़ेगी। हमारे साथ ये हो रहा है, यूट्यूब हो चाहे इंस्टाग्राम पे हो, हम अच्छी मेहनत कर देते हैं, मगर उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए ड्यू टू, आप भी जानते हैं, फैमिली रीजन। ऐसा नहीं कि जानबूझ के ऐसा है, मेहनती तो हम बहुत हैं रचना और हम। तो दोस्तों मेरा तो खाना आ गया, नमकीन नहीं लेकर आया मैं। हमें दोनों बच्चे तैयार हो चुके हैं और खेल रहे हैं ना, खेलो खेलो। सतीश जी ने एक और भेज दिया था उनके, हमारे पास ये पहले से रखा, एक और भेज दिया था उनने। हमने उनसे रिक्वेस्ट की वापस ले लीजिए, मगर वो हो नहीं पाया टाइम से। फिर भी थैंक यू सतीश जी, वो काम ही आएगा, दोनों लड़ते हैं अभी। तो भैया हमारे लंच की तैयारी हो गई है। लंच में बनाए मम्मी ने हमारे लिए स्पेशल दाल, और तो आज तो देखो खाते हैं कि नहीं। सुबह तो खा गए थे एप्पल। ये क्या? ओए बाप रे, पापा को क्यों मारा भैया? बेटा जाओ खेलो, पापा को अभी नहीं मारा मारी करते। पानी पानी दे दो बस अभी तो, है ना? खा लेते हो। ये लगी वो अभी से बना दिए, बहुत नाटक करते हैं खाने में देख। हालांकि मुझे पकड़ना चाहिए, मगर मैं कैमरा पकड़ूं। ये कटोरी मुझे दे दो। एक्सप्रेशन बताओ मैडम। कुछ भी नहीं है ना, सिर्फ उबली हुई है। हाँ टेस्ट नहीं होगा। देखो जबरदस्ती नहीं डालना दोस्तों, मुंह में मैं सिर्फ रखी हूँ, खुद ही लेगी, खुद ही ले लेगी। वैसे दूध भी होना चाहिए, खुद ही ले रही हो। गिरा भी बहुत तो गिराएंगे। गिराएंगे क्यों नहीं गिराएंगे? अभी तो मत हो से वो कैमरा देखने में हटा दो। ऐसा लग रहा है सब गिरा तो दिए ना। अब है रीत की बारी। अरे रीत भी गिरा ही रहा है यार। ये नहीं पीती, ये नाटक नहीं, कभी किसी में नहीं करती, किसी में करती है। दोनों नौटंकी है, दोनों नौटंकी। ऐसा नहीं है तो पेट भरा। सो नहीं रही थी ना, सो ही नहीं रहे थे मैडम, तो मम्मा पी चुके हैं अपन, बार बार मम्मा पिलाना पड़ रहा था। चिल्ला तो रीत नाटक करती है, मीत नहीं करती। अरे दोनों अलग लेवल के हैं, आपको पता नहीं है। तो गीत ये आईब्रो के ऊपर क्या हो रहा है रीत को यार? उस दिन दिखाया था, पर ये 2-3 लोगों को दिखाया वगैरह कुछ नहीं है। आए बोरो प्लस लगा दो, या बोरोलिन से हो जाएगा इससे। क्यों रो रहे हैं अपन? क्यों रो रहे हैं? पापा गोदी नहीं ले रहे इसलिए? नहीं रोते, नहीं रोते, क्या करो नहीं। A few moments. तो दोस्तों अभी आए थे सब्जी लेने। रचना ने कुछ कद्दू मंगाया, कद्दू के लिए कल बच्चों के लिए बनाएंगे कुछ रेसिपी। आज हमारे सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया था कद्दू की कुछ बच्चों के लिए रेसिपी,
तो कद्दू लेके जाना अभी। तो दोस्तों अभी आज रचना बना रही, क्या क्या बना रही रचना इतना अच्छा? ईद के लिए दाल रोटी, इसे मेरे लिए अभी बनानी है। दाल रोटी है और सुबह की सब्जी का रोल है। वाह यार, सुबह की सब्जी का रोल रचना अच्छा यूटिलाइज कर रहा है, अब ऐसी बात नहीं है। साटे में भी दाल है। वाह यार, दाल भी है और सुबह की सब्जी का रोल भी। वाह यार, एक दीदी तो सो गई, एक दीदी जग रही हैं। अब देखो 9:30 पे सो रहे हैं, अब पता नहीं कब उठेंगे और रात भर जागेंगे फिर। अच्छा अच्छा, पड़े खाना है, खाना है, खाना है। अच्छा, और मम्मी ने क्या किया दिन में? मम्मी सोई थी क्या? मम्मी दिन में सोई थी? मम्मी ने पढ़ाई करी? अच्छा अच्छा अच्छा। मम्मी ने अच्छा चाय पी थी दिन में? चाय पी थी? अच्छा, सब बता देंगे। गीत दीदी ने परेशान किया था। अभी तो कैमरा देखा नहीं, देखो इधर, देखो इधर। अभी रचना बर्तन धो रही है और रचना मुझे किचन में अलाउ नहीं करे आने को। मैं 3-4 रिक्वेस्ट करी कि मैं दो दूँ, नहीं। रचना चाहती तुम बच्चों के साथ समय स्पेंड करो, दिन भर मैं स्पेंड करती हूँ तो आप स्पेंड करो। तो अभी तो मस्ती चल रही बाप बेटी की, ऐसी मस्ती नहीं। देखो गीत, ये कौन है? मीत, देखो देख ली, कैमरा देख लिया उसने, देखा क्या? जय माता दी। अच्छा मीत बोलो जय माता दी। हाँ तो फ्रेंड्स पूरा काम हो गया है घर का। और जैसा निवेदिता दी ने कहा था कि कमेंट मैंने पढ़ा था एक्चुअली आज कि वो पम्पकिन कद्दू को भी बॉईल करके मैश करके बच्चों को दे सकते हैं। और मैंने कद्दू बनाया, क्योंकि कद्दू का पराठा ही बनता है। गीत अगर सब्जी ना खाया तो भी खिला सकते हैं। और गलती से मैंने और कमेंट पढ़ लिए, तो कुछ लोगों को ये लगता है कि मैंने अपना बजट इसलिए दिखाया है कि आप लोग हमें सामान भेज दें, फर्नीचर ही भेज दें, पूरी की पूरी स्लाइडर वाली 50,000 की वार्डरोब भी भेज दें। तो प्लीज़ लिखने से पहले थोड़ा सोच लीजिए। ब्लॉगिंग में सब कुछ जो हमारा पॉइंट है, मेरा पॉइंट है एक्चुअली अपनी प्रॉब्लम बताने का, ये नहीं है कि आप उसके लिए आप लोग क्या सॉल्व करेंगे। अगर मेरे को प्रॉब्लम आ रही है तो मैं सोल्यूशन खुद निकाल रही हूँ ना। व्लॉगिंग में यही दिखा रहे हैं। तो जो लोग, क्योंकि मेरे पास आते हैं मैसेज और कॉल कि लोग मुझसे इंस्पायर हो रहे हैं, इंस्पायर इन द सेंस उन्हें सीखने को मिल रहा है कि अगर मैं अकेली संभाल पा रही हूँ, प्रॉब्लम आई बच्चों के साथ तो वो सॉर्ट आउट होती है, मैं गिरती हूँ संभलती हूँ। तो मैं उन ऑडियंस के लिए बना रही हूँ, आपके लिए नहीं बनाई जिन्होंने ये लिखा है कि आप फर्नीचर भेज दें। तो टू बी आपकी काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने अपने एड्रेस दिए थे, जो लोग प्यार से बच्चों के लिए गिफ्ट भेजना चाहते थे। अब हमने 1-1.5 महीने से किसी को भी नया एड्रेस नहीं दिया है और उनसे भी यही रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ आप सिर्फ बच्चों के लिए भेजें। तो प्लीज़ बोलने से पहले सोचा करिए, ठीक है। और बजट दिखाने का यही मकसद था कि मिडिल क्लास वही चीज़ फेस करती जो हम करें। अगर आप मिडिल क्लास, अब आप रिच हैं, रिच किड हैं, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। अपनी प्रॉब्लम ये बताने का मतलब था, जैसे आज ही एक बंदी का मेरे पास कॉल आया था, उसकी हस्बैंड से लड़ाई हो गई थी, उसकी शादी को भी 7 साल हो गए। तो मैंने उसको समझाया यार बहुत कॉमन है, 5-6 साल बाद बच्चे होने के बाद पति पत्नी से लड़ाइयाँ होती है, इसमें कोई टेंशन मत लो, पति से एक्सपेक्ट मत करो। और मैं बता देती हूँ मैंने उसको क्या दिखाया। मैंने उसको ये स्विच बोर्ड दिखाया जो गुस्से में मैंने तोड़ा था जब मेरी मालवी जी से लड़ाई हुई थी, ठीक है। तो ये पति पत्नी में लड़ाई होती है, इसका मतलब नहीं हम उसको लेके बैठे रहें। उसको मैंने अपनी प्रॉब्लम इसलिए बताई ताकि उसको उसकी प्रॉब्लम, फिर उसको खुद की प्रॉब्लम बहुत छोटी लगी, अरे हमारी तो इतनी हुई। तो बेटा होती सबकी लड़ाई, तो वही मतलब अपनी प्रॉब्लम ये बताने का मतलब यही था कि ये सबके साथ होता है, हमें उसका सोल्यूशन ढूंढना है। कुछ सोल्यूशन आप बताते हैं, कुछ मैं ढूंढती हूँ। अब मैं रोती नहीं हूँ, अभी भी बोलते हो मुझे आंसू नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैं इतने महीनों से व्लॉग, इतने महीनों से व्लॉग बना रही हूँ, तो मैं इमोशनली स्ट्रांग हो गई हूँ। मैं पहले नहीं थी, जिन्होंने मुझे शुरू से मेरा साथ दिया है वो जानते हैं। तो अगर मैं वो प्रॉब्लम्स, वो इमोशनल ब्रेकडाउन आपको नहीं दिखाया होता तो आज मैं स्ट्रांग नहीं हुई होती। और इतनी औरतें भली 10 हों, 10 ही वुमेन अगर मुझसे इंस्पायर हुई है, पर 10 से ज़्यादा लोगों के कॉल आ चुके हैं मेरे पास जिनकी मैंने हेल्प की। मुझे सजेशन की अलग बात है, तो प्लीज ऐसा मत लिखो कि मैं भीख मांग रही हूँ, ठीक है। मैंने डिलीट किया जिसमें लिखा है कि मांगना तो सीधा सीधा भीख मांग लो। अगर मैं भीख मांग रही होती तो 3,000 की ट्यूशन नहीं पढ़ा रही होती, है ना। तो कितने लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। कितने लोगों ने कहा कि हमसे बोरो कर लो मनी, लेकिन हमने नहीं लिया।
और ये मिडिल क्लास के ना तो आता ही है, चाहे कितनी अच्छी से प्लानिंग क्यों ना कर ले। तो आप सीधे सीधे लिख दो ना कि आप प्रॉब्लम जलते हो, आप सीधे सीधे लिख लो कि इतनी परेशानी में ये लोग कैसे ब्लॉगिंग कर पा रहे हैं। आप भी सीधे सीधे लिखो ना, आप ये मैं अगर सीधे सीधे भीख मांग रही हूँ तो आप भी सीधे सीधे लिख दो कि आप हम जल रहे हैं तुमसे। चलो हमारे पास क्यों व्यू नहीं आ रहे हैं इतने, 5-6 व्यू में कुछ नहीं। जब मैं आपको बता चुकी हूँ कि 2 महीने में $100 होते हैं, फिर भी आप जल रहे हो। चलो यार कुछ नहीं, हम अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास कोई बात करने वाला नहीं है, मुझे नहीं बात करनी किसी से, इसलिए मैं कैमरे में बात करती हूँ। मैं अपनी खुशी के लिए बना रही हूँ। 2 महीने में $100 मतलब 8,000, वो भी यूट्यूब काट के देता है, 7,000 समथिंग आते हैं। क्या होता है 6,000 3 महीने की फीस है गीत की। तो ये मत बोलो भीख मांग रहे हैं। ये सोचो अगर तुम्हारी वजह से मैं टेंशन ले रही हूँ और मेरे बच्चों के खाने पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो तुम ही लोगों जो कन्या भोजन करवाओगे कुछ दिन बाद, और तुम्हारी वजह से आज मेरी बच्चियां भूखी रहेंगी। तो कभी भी किसी को भी कमेंट करने से पहले सोचें, आपके एक कमेंट किसी को मोटिवेट कर सकता है, डीमोटिवेट बन सकता है। अभी रचना कहती ऑफ कैमरा कह रही थी कि अब मैं आगे से ब्लॉगिंग नहीं करूँगी, ऐसे कमेंट आते हैं। तो मैं उसको यही समझाया कि हम 2-4-10 शेयर व्यू 2-4 लोगों के लिए व्यू के लिए नहीं बना रहे हैं ना। वो लोग ऐसे ज़रूर आते हैं आपको टांग खींच के नीचे खींचने के लिए। क्यों आते हैं? क्योंकि वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए। और जब दूसरा करता है ना तो उनको पता नहीं, ऐसा लगता है कि यार ये कैसे कर पा रहे हैं यार, इनके तो 3-3 बच्चे हैं, है ना, पति भी साथ देता नहीं, ऑफिस चला जाता, दिन भर अकेली रहती है। तो प्लीज़ यार ऐसा मत, आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते तो डीमोटिवेट या मत करो, या उसको नेगेटिव सजेशन दो ही मत ना यार। आप अपने काम से काम रखो। ऐसे कुछ लोग हमारे आसपास भी हैं, है ना, तो इनडायरेक्टली हम उनको भी कहना चाहते हैं जो हमारे आसपास भी है ना। जलने से अच्छा है मेहनत करो, बराबर पे आओ। ये मेरी वार्निंग है आप लोगों को, कसम से कह रहा हूँ, है ना। हम बहुत प्यार से बात करते हैं, हम दूसरे यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर की तरह नहीं जो बदतमीजी पे चलाते हैं, नहीं, हम बहुत जल्दी ऐसे नहीं बन सकते और नहीं बनेंगे हम। मगर गुस्सा आता है, जेन्युइन गुस्सा आता है हमको। बजट बताना, हम चाह रहे हैं कि आम आदमी या मिडिल क्लास भी उसे सीखे, उससे समझें कैसे प्लानिंग कर सकते हैं, सबको नहीं आती है। दोस्तों आज हमारे साथ रीत, और जो कि 12-12:30 बज रहे हैं। आज मीत को सो गई जल्दी, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में कि रीत सो रही थी, मीत जग रही थी। तब रीत जगेगी, पता नहीं कब तक जगेगी, देखते हैं। 12-12:30 तो हो गए, 1-1:30 भी बज सकते हैं, मगर कोई बात नहीं, परेशान नहीं करे, रो नहीं रही। कोशिश है कि सुला दे जल्दी, क्योंकि हमको भी सोना है बस।